और माननीय कांशीराम साहब के ही समय में मान्य बहन जी की लीडरशिप, साहब की भी लीडरशिप, उन दोनों के नेतृत्व में हमारे जैसे अनेक अनेक लोग, हजारों लोग पूरे प्रदेश पर, और अगर मैं पूरे देश पर, और अगर मैं कह दूं तो कार्यकर्ता लाखों की तादाद में जो हमारे पास थे, आज आपके शब्दों का उत्तर देते वक्त घबराहट तो होती है कि हमारे ऊपर चुनाव आयोग वार कर रहा है कि भाई आपका राष्ट्रीय जो दर्जा है वो नहीं छोड़ेंगे, आपका वोट परसेंटेज गिर गया है, आपके पास सांसद कोई नहीं है। अब आप कहेंगे कि सांसद तो हैं, राज्यसभा के सांसद हमारे नेता रामजी गौतम साहब हैं, लेकिन शायद उनकी 1 साल या 6 महीने बाकी है टेन्योर, या 1.5 साल भी हो सकता है। आफ्टर दैट तो मेरे पास कुछ नहीं है। और भीम, मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं जो पूरे देश में राजनीति चल रही है उसमें बहुजन समाज पार्टी, जिसको पूरे देश में कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय पार्टी है, और पूरे देश में बाबा साहब को अगर कोई सही माने में उनको जो मानने वाली पार्टी माना जाता है तो बहुजन समाज पार्टी कही जाती है, और विचारधारा ही बाबा साहब का के नाम पर बहुजन समाज पार्टी। तो आज मैं जो बहुजन समाज पार्टी को समझने के लिए मैं आया हूँ, जो सभी पदों पर काम करने वाले सुरेश चंद्रा जी के घर पे आया हूँ। आप देख सकते हैं उनका किस तरह से इनका मकान यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर बहन जी का तस्वीर इन्होंने लगा रखा है, और आज उनसे सीधी बात करूंगा कि आखिर जो बहुजन समाज पार्टी किस हालत में है, और आज बहुजन समाज पार्टी का जो कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है। सर, मास्टर जी, एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हैं, इनको अक्सर मास्टर जी के नाम से बुलाया जाता है। इनसे मिलने के लिए आया हूँ। इस समय आपका तबीयत कैसे है सर? देखिएगा, तथागत की अनुकंपा है, कृपा दृष्टि है। उन्होंने जो हमको शील बताए हैं उनका अनुसरण कर रहा हूँ, और अब तक जिंदगी में किया है। चारित्रिक जो अपना व्यवहार है वो पंचशील के आधार पर है, और बाबा साहिब का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान उनके संविधान के माध्यम से, उनके द्वारा लिखे हुए वॉल्यूम के माध्यम से, उनके द्वारा लिखे हुए जो पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, उनके अध्ययन के माध्यम से, और यहाँ तक कि बुद्धा और उनका धम्म, उसके पाठन करने के आधार पर मैं लगभग, फिर कहीं रोगों को भी कहीं समय नहीं मिलता है, चूँकि मैं उनमें लगा रहता हूँ तो रोग ढूंढते रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ चलता है, प्राकृतिक व्यवस्था का है, लेकिन सभी को देख करके मैं ऐसा कह सकता हूँ, और कह भी रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ जी। एक ज़रूर मुझे थोड़ी दिक्कत हुई है जी। तो अप्रैल टू टिल डे दिक्कत में रहे, लेकिन उससे भी उभर आया 90%। सर, आप बहुजन समाज पार्टी में कहा जाए कि मानव काशीराम के साथ भी आप काम कर चुके हैं। मानव काशीराम के साथ काफ़ी आपने काम किया है, एम्प्लॉय आप कई जगह पे काम रहते हुए भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया, कहीं बामसेब के रूप में काम किया, तो तरह के आपने बहुजन समाज पार्टी को खाद पानी दिया। मैं आज समझने के लिए आया हूँ आपसे कि जो बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, है भी, तो मानव काशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाया और राष्ट्रीय पार्टी बनाया, और यह आंदोलन से पार्टी बनी है। क्या बहुजन समाज पार्टी आज आंदोलन कर रही है? देखिएगा, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है और मुझे झकझोर देने वाला है कि मैं तो हिल गया कि भाई जो बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 में जब उसका गठन तो कुछ पहले हो चुका था, लेकिन घोषणा लाल किले के मैदान से 14 अप्रैल 1984 को ही हुई। लेकिन उससे पहले जो DS4 बनी, उससे पहले बामसेब बना, और 1986-87 के आसपास जो बरेली का शराब भट्टियां बंद कराई,
या माननीय बहन जी को, जो आज हमारी नेता हैं, आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4-4 बार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, सांसद उन्होंने देखी है, विधानसभा उन्होंने देखी है, संसद के दोनों सदन उन्होंने देखे हैं, और बाबा साहेब का सिद्धांत भी उन्होंने साक्षात करके दिखाया कि जब बाबा साहेब की बात, जायज़ बात जब संसद में नहीं मानी गई हिंदू कोड बिल के विषय में, तो माननीय बहन जी की बात जब समाज के कल्याण के लिए उन्होंने बात कही और वो जब नहीं मानी गई, तो माननीय बहन जी ने भी वही संसद छोड़ी। तो इतना संघर्ष करने के बाद कहीं हम राष्ट्रीय स्तर का दर्जा हासिल कर पाए, और माननीय कांशीराम साहब के ही समय में माननीय बहन जी की लीडरशिप, साहब की भी लीडरशिप, उन दोनों के नेतृत्व में हमारे जैसे अनेक लोग, हजारों लोग पूरे प्रदेश पर, और अगर मैं पूरे देश पर, और अगर मैं कह दूं तो कार्यकर्ता लाखों की तादाद में जो हमारे पास थे, आज आपके शब्दों का उत्तर देते वक्त घबराहट तो होती है कि हमारे ऊपर चुनाव आयोग वार कर रहा है कि भाई आपका राष्ट्रीय जो दर्जा है वो नहीं छोड़ेंगे, आपका वोट परसेंटेज गिर गया है, आपके पास सांसद कोई नहीं है। अब आप कहेंगे कि सांसद तो हैं, राज्यसभा के सांसद हमारे नेता रामजी गौतम साहब हैं, लेकिन शायद उनकी 1 साल या 6 महीने बाकी है टेन्योर, या 1.5 साल भी हो सकता है। आफ्टर दैट तो मेरे पास कुछ नहीं है। और आज की डेट में एक मेरे पास विधायक है बलिया से। तो वास्तव में आपका चिंता बड़ा झकझोर देने वाला है कि कहीं ना कहीं मेरे पार्ट पर, मान्य बहन जी के पार्ट पर नहीं, मान्य बहन जी तो वहां से ठीक संदेश देकर के भेजती हैं। या तो मैं अपनी नालायकी से मान्य बहन जी के संदेश को पूर्णतः समझ नहीं पाता हूं, या मैंने मान्य बहन जी के सिद्धांतों को मानने से इनकार की भावना बना दी है। मान्य बहन जी का कसूर नहीं है, अगर कसूर है तो मेरे जैसे जो नालायक के कहीं पदाधिकारी हैं उनका कसूर है। मान्य बहन जी ने कोई दल की बात, बल की बात, इधर उधर ले जाने की बात कही हो और आपकी जानकारी में हो तो बताओ। अब मान्य बहन जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अगर वो काम नहीं कर रहा है, सिद्धांतों पर काम नहीं कर रहा है, कहीं बोल नहीं पाता है, तो इसमें मान्य बहन जी का कसूर नहीं है। मान्य बहन जी के सामने जो पेश किया गया, मान्य बहन जी ने वो स्वीकार कर लिया। तो जब मान्य बहन जी मेरे कहे हुए को स्वीकार कर लेती हैं, तो फिर जिसके लिए मैंने कहा मान्य बहन जी को, उसको भी मान्य बहन जी को स्वीकार कर लेना चाहिए, मान्य बहन जी के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए, उनकी तरह मेहनत करनी चाहिए। और जैसे मैंने ताकत लगाई कि बहन जी ये बहुत अच्छा आदमी रहेगा। मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा आपका। जी जी जी, मैं ये कर रहा हूँ कि क्या आज आंदोलन पार्टी कर रही है, देखिएगा, जो कि पार्टी आंदोलन से निकली हुई है? हाँ, देखिएगा, जो हमारी विचारधारा है उसके प्रचारण प्रसारण में तो कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जो डिमोन्स्ट्रेशन होते हैं, जिसको आप आंदोलन कह रहे हैं, उसमें जरूर एक गिरावट है, मुझे ये स्वीकारना होगा आपकी बात। क्योंकि जैसे अभी हाल में दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी गई, जे सलम तोड़े गए, मान्य बहन जी ने उसको अपने व्याख्यान में इनको चेताया है को, बीजेपी को, और जिनकी भी सरकारें नहीं उनको भी। तो जहां साहब का नारा था, हमारा नारा था कि जहां झुग्गी वही मकान सबको देंगे कांशीराम, ये जो नारा था, जो सरकार जमीनी है, जमीन वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्योंकि कांशीराम साहब ने ऐसे अध्ययन करके समाज के सामने ला करके दे दिए कि इस देश में 1/3 जमीन पर खेतीबाड़ी होती है, 1/3 जमीन ऐसे ही कल्लर बंजर भूमि के रूप में पड़ी है, 1/3 जमीन पर जंगलात है, जंगल वन है। तो उस जमीन पर जो खाली पड़ी है, और जो दिल्ली में भी जहां पूरे देश के रिफ्यूजी आते हैं, शरणार्थी आते हैं, उन लोगों का दिल्ली की जमीन पर पूर्णतः हक बनता है। अब वहां आंदोलन के लिए जब बात कही गई, तो कहीं से इस तरह की सूचना आई, सही है गलत है वो अलग बात है, कि क्या आज लोग उतने इकट्ठा हो जाएंगे प्रदर्शन लायक। तो इसका मतलब हुआ
कि शक होने लगा है, डर लगने लगा है कि क्या इतने लोग हो जाएंगे जो हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकें। तो ये तो मेरे जैसे जो पदाधिकारी हैं उनके लिए गैरत की बात है। माननीय बहन जी की मेहनत पर पानी फेरने वाली बात है, माननीय कांशीराम साहब की मेहनत पर पानी फेरने वाली बात है। ये तो मैं बड़ा साधारण शब्दों में बात कर रहा हूँ, नहीं तो इससे ज़्यादा बड़ी लानत की बात और कोई होगी नहीं, बेशर्मी की बात कोई और होगी नहीं। कि जब मैं नेता होते हुए प्रदेश का और मैं जब ये कहने लगूँ कि क्या लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसका मतलब मुझे डर है कि लोग इकट्ठा नहीं, तो इस डर को कौन निकालेगा? ये तो डर मेरा है, मेरा जो समर्थक है, शुभचिंतक है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जो मेरा मतलब पदक्रम में कहीं छोटे उस पर है, पद पर छोटा और बड़ा बसपा में होता नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं। माननीय बहन जी का तो यही संदेश है कि हम सब कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, शुभचिंतक हैं बसपा को और मजबूत बनाने वाले लोग, तो उनमें कहीं ऊंच नीच की बात नहीं, लेकिन जैसी व्यवस्था है उस तरीके का जो पदक्रम है उसके हिसाब से छोटे पदाधिकारी का मनोबल तोड़ने की बात की जी जाती है। मास्टर जी, आप एक पदाधिकारी रह चुके हैं पार्टी का और सूझबूझ वाले पार्टी को खाद पान दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कुछ सवाल आपको कड़वी भी लग सकता है, कुछ आपको दिल दुखाने भी हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आप सभी सवालों का जवाब देंगे। सर, जब बहुजन समाज पार्टी का समाज वोट देता है तो वो जो है समझदार होता है, ईमानदार होता है। वही आदमी जब पार्टी को वोट नहीं देता, नहीं वोट करता, तो बसपा वाले उसको क्या क्या नाम देते हैं? क्या उचित है ये नाम से पुकारना? मैं नहीं कह सकता उचित। देखिएगा, मैंने तो अभी अपने वोटर को वो बात कही नहीं, क्योंकि वोटर मेरा और वोट किसी और को दे जाए तो उनमें कांशीराम साहब का सिद्धांत लागू होता है। उन्होंने कहा है कि यदि मैं न बिकने वाला नेता चाहता हूं तो नेता किससे बनता है? वोट से बनता है। वोट कहां से आती है? वोटर से आती है। तो फिर मान्यवर कांशीराम साहब का सिद्धांत समाज पर चला कि जब मैं ये चाहता हूं कि न बिकने वाला कार्यकर्ता हो, न बिकने वाला नेता हो, तो फिर मुझे न बिकने वाले समाज की संरचना करनी होगी। मान्यवर कांशीराम साहब के जीते जी आज माननीय बहन जी के आज तक की जिंदगी में ये काम बराबर चलाने का प्रयास बसपा ने किया है, लेकिन कहीं कोई लोग हैं जो अपने स्वार्थ में इस काम से दूर होकर के कोई और काम करने लगे हैं, तो उससे नुकसान होने की संभावना पूरी। सर, मानवर काशीराम जी जब पार्टी को गठन किया तो उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की सर, लेकिन उस समय पार्टी आगे बढ़ती गई। लेकिन बहन जी जब से आई उन्होंने सर्जन की बात करने लगी, पार्टी घटने लगी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिएगा, बड़ी विचित्र बात कह दी आपने। भाई, बहुजन में तो मेरा ब्राह्मण भी आता है, बहुजन में मेरा बनिया भी आता है, वैश्य भी आता है, बहुजन में मेरा क्षत्रिय भी आता है, तो फिर कहां की बात अलग हो गई? भाई, उसको केवल मात्र उस 3 कैडर को हम अलग कर गए और वो भी पूरा 85% हमारे पास इकट्ठा नहीं, तो फिर क्या हमें उस तरफ या मान्य बहन जी और पार्टी की विचारधारा, मान्य बहन जी ने जब ऐसा महसूस किया और देखा कि इस देश का ब्राह्मण जो केवल मात्र इस बात के लिए बदनाम है कि वो सम्मान चाहता है, पैर छुपाने का आदि बन गया है, धर्म कर्म की बात करता है और अंधविश्वास और पाखंड की बात करता है, लेकिन उनमें से जो गरीब परिवार हैं वे आज लोग रेड लाइट पर भीख मांगते देखा गया है। तो जो दान दक्षिणा लेता था आज वो भीख मांगने तक अपनी जिंदगी पालन करने के लिए उसको उपयोग में लाने लगा है, तो क्या उसके कल्याण की बात कौन सोचेगा? इस देश में और किसी ने तो सोची नहीं। इतनी सरकारें बनी हैं इस देश में, देश की आजादी होने के बाद और संविधान लागू होने के बाद, तो मान्य बहन जी तो धन्य है कि उन्होंने कम से कम वो जो उनमें भी जो गरीब तबका है उसके बाद बाकी तो अपना निश्चिंत है, उनके लिए तो उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने यही कहा है कि सर्व समाज में मेरा ब्राह्मण समाज जो पूजा का पात्र माना गया था
उसको रेड लाइट पर भीख मांगते देखा गया है, तो उसके कल्याण की बात बहुजन समाज पार्टी सोचती है, हम सोचते हैं और उसका हित करेंगे और जी। किया है। जी। ठीक उसी प्रकार जो वैसे वर्ग इस देश में इस काम के लिए बदनाम था कि 82% समाज का पैसा केवल 18% बनिया के पास है, लेकिन उनमें आज झूठे बर्तन धोते हुए देखा गया है, चौक पर लेबर पर जाकर के, लेबर चौक पर जाकर के काम की तलाश में है, तो फिर उसका भला कौन सोचेगा। तो उसके भले की बात मान्य बहन जी ने सोच करके अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और अपनी एक पहचान बनाई। ठीक उसी प्रकार जो क्षत्रिय मूंछों का दाव दे करके डराने धमकाने का काम करते थे या आज भी करते हैं, उन लोगों को इस तरह का लेबर चौक पर जाकर के 2 वक्त की रोटी के लिए वो आज लोग परेशान हैं, तो उनकी बात कौन सोचेगा। तो उनकी बात मान्य बहन जी ने सोची है और अपनी सरकारों के माध्यम से उन वर्गों का भी कल्याण किया है। तब मान्य बहन जी का ये सिद्धांत बाहर आया, बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच विचारधारा में शामिल हुआ कि सब समाज हमारे साथ है, और जो अभी आपने नारा दिया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा हुआ, तो ये तो लोक कल्याण की बात है। इस नारे को कोई आदमी गलत सिद्ध कर नहीं सकता। यूं हर तरीके के लोग हैं, कोई एक चीज किसी के लिए अच्छी नहीं है, सभी के लिए अच्छी नहीं है, तो किसी के लिए सभी के लिए बुरी नहीं है। जी, चलो ठीक है सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देख रहे थे सुरेश चंद्रा सर, तो आप इनके बातों से कितना प्रभावित हुए, मैं आपको जो आपके अंदर सवाल था, मैं सभी सवाल लिया हूँ इनसे और इन्होंने सारा सवाल का जवाब दिया है, इसमें कोई काट छाट नहीं है, पूरा खुल के उन्होंने बताया है। कैसे रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, इस अनुरोध के साथ कि यदि ये जो बहुजन मीडिया के तहत, सोशल मीडिया के तहत जितने भी लोग इस तरह के प्रोग्राम देते हैं, उनमें जिनका भी प्रोग्राम अच्छा, समाज के लिए कल्याणकारी, सरकार बनाने के लिए अग्रसर करने वाले, क्योंकि बाबा साहब का सिद्धांत राजनीतिक सत्ता ही वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। तो सत्ता के बगैर जब कुछ होना नहीं, तो सत्ता हासिल करने के लिए अग्रसर समाज को कर देते हूँ। तो ऐसे चैनल जो बहुजन समय है, सीधी सीधी बात करता है, सीधा सीधा प्रसारण करता है, तो ऐसे उसके लिए हर तरह का मनोबल, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके का मनोबल दे करके उनको और अपने काम को बढ़ाने के लिए आप लोग मदद करेंगे। इस अनुरोध के साथ पुनः एक बार साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।